मुल्क को अब पटरी पर डालना जान जोखिम का काम है। नवाज शरीफ ने साफ बता दिया, खैबर पख्तूनख्वा वाले बिगाड़ पैदा करने वालों को खुद वोट देकर लाए। 10 साल सूबे में हुकूमत करने वालों ने क्या काम किया? क्या खैबर पख्तूनख्वा में नया पाकिस्तान बना? कोई तब्दीली आई? मानसेरा में कुछ नहीं बदला। 40 साल पहले जैसा था अब भी वैसा है। नून लीग की कायद का शिकवा, जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। मुल्क बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए। महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी का तोहफा बानी पीटीआई की हुकूमत ने दिया। मानसेरा में जलसे से खिताब में कहा कि वजीर आजम बनने नहीं, इलेक्शन लड़ने आया हूं। अगर मुझे जेल में ना डाला जाता तो मुल्क तरक्की करता। आज मानसेरा में एयरपोर्ट और मेट्रो बस होती, कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। खैबर पख्तूनख्वा को संवारने का वक्त आ गया है। लोगों का जोश देखकर अब किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी। नवाज शरीफ ने इख्तियार में आकर मानसेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का भी ऐलान किया। पाकिस्तानी मईशत के लिए नवाज शरीफ की कारकर्दगी बेहतरीन रही। 3 दिहाइयों में नवाज हुकूमत की पॉलिसियों ने मुल्की मईशत को इस्तेकाम दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी। आलमी जरीदे ने मईशत की बेहतरी के हवाले से गुज़श्ता हुकूमतों का जायजा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आप जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बाकी जो सियासतदान, सियासी जमातें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, वो वही पुरानी सियासत कर रही हैं। वो नफरत और तकसीम के सियासत में लगे हुए हैं। अगर उनको कल हुकूमत मिला तो उन्होंने अपना हुकूमत को इसी नफरत की सियासत और इसी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना है। मैं ये इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे वजीर आजम बनाए, हर वादा पूरा करके दिखाऊंगा, बिलावल भुट्टो का दावा। पुराने सियासतदानों को एक बार फिर घर बैठने का मशवरा दे दिया। इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करने के लिए लड़ रहा हूं। सियासी जमातों ने पूरे मुल्क में तकसीम की सियासत को अरूज पर पहुंचा दिया। आज भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। हम आपस में लड़ते रहे तो दुश्मन फायदा उठाएंगे। पीपल्स पार्टी के मंशूर में गालम गलोच और नफरत की सियासत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का साहिवाल में जलसे से खिताब, कहा कि पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है, बाकी सियासी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। इख्तियार मिला तो 10 निकाती एजेंडे पर हर हाल में अमल करके दिखाएंगे। मानसेरा ने अपना फैसला 8 फरवरी की बजाय 22 जनवरी को सुना दिया है। मैं उनको कोई बद्दुआ नहीं देना चाहती। आज वो जो भी भुगत रहे हैं, इंसान के अमाल इंसान को बहुत दूर तक छोड़ के आते हैं, पूरी जिंदगी पीछा करते हैं। आप खड़े होकर जलसों में अपनी खवातीन को आवाजें कसो, क्या ये हमारा कल्चर है? 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। रिश्वत का बाजार केपीके में गर्म हुआ। इन्होंने अपनी जेबें भरी। जिसके पास कारकर्दगी होती है वो दूसरे पे तनकीद नहीं करता। अपने मुस्तकबिल का फैसला सोच समझ कर करना, ये आपके मुस्तकबिल का फैसला है। मानसेरा ने 8 फरवरी का फैसला 22 जनवरी को ही सुना दिया। मुखालिफिन को बद्दुआ नहीं देना चाहती, जो भुगत रहे हैं वो आमाल का नतीजा है। मरियम नवाज की पीटीआई पर तनकीद, नवाज शरीफ का बदतरीन मुखालिफ जातियात पर उतर आया था। क्या ये हमारा कल्चर है? जलसों में खड़े होकर बेटियों को आवाजें कसी। मिलियन ट्री सोनामी का नारा लगाने वाले पहले से लगे दरख्तों की लकड़ी भी बेचकर चलते बने। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं कि कोई आए और तजर्बा करके चल दे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून का मानसेरा जलसे से खिताब, कहा कि 10 साल सूबे में हुकूमत करने वाले कोई एक नया अस्पताल, कोई स्कूल ही दिखा दें। पीटीआई हुकूमत में रिश्वत का बाजार गर्म था, अपनी जेबें भरी गईं। जिनके पास कारकर्दगी होती है वो दूसरों पर तनकीद नहीं करता। लोग अपने मुस्तकबिल का फैसला सोच समझ कर करें।
मुल्क में तरक्की का दोबारा सफर चाहते हैं तो शेर पर मोहर लगाएं। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। हमारी हुकूमत रहती तो मुल्क में अंधेरों का खात्मा हो चुका होता। नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बने तो तमाम मसाइल हल करेंगे। शहबाज शरीफ का NA 123 लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा कि मेट्रो बस पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, इक्तदार में आकर मेट्रो बस सर्विस को कसूर तक ले जाएंगे। हमें खत्म करने की बातें करने वाले आज दर बदर हैं। पीटीआई की बाकियात तक खत्म करके दम लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का चैलेंज। इस बार इंशाअल्लाह अफगानिस्तान दोस्त हुकूमत बनेगी। पहले जितनी भी हुकूमतें बरसरे इख्तियार रहीं वो अफगान मुखालिफ थी। सरबराह JUI ने लकी मरवत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि हमारे मुकाबले में आज जो उम्मीदवार खड़े हैं वो ईमान से खाली हैं। बानी PTI ने पहले अमेरिका पर हुकूमत खत्म करने का इल्जाम धरा, बाद में उसी से मदद मांगी। तहरीक इंसाफ वाले बताएं 10 बरस में खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया हो। नया पाकिस्तान बनाने के लिए IPP की बुनियाद रखी। गरीब दोस्त मंशूर लेकर आवाम के पास आए हैं। बरसरे इक्तदार आए तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन का लोधना में इंतखाबी मुहिम से खिताब। अब्दुल अलीम खान का NA 117 का दौरा। कहा कि मुस्तहकम हुकूमत वक्त की अहम तरीन जरूरत है। बहुत वक्त जाया हो चुका, अब सियासत से ज्यादा रियासत की फिक्र करना होगी। साबिक DG ISI फैज हमीद ने अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। शौकत अजीज सिद्दीकी केस में जवाब जमा करा दिया। कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी से कभी राबता किया ना नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। साबिक जज ने अपनी तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। शौकत अजीज सिद्दीकी के तमाम इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। फैजाबाद धरना नजरसानी केस। सुप्रीम कोर्ट ने धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने फैजाबाद धरना फैसले पर 11 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल अमल दरामद सरबमोहर रिपोर्ट जमा करा दी। धरना कमीशन 14 फरवरी तक काम मुकम्मल कर लेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल का जवाब। मजीद मोहलत देने की इस्तदा भी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। आर्मी चीफ से चीनी नायब वजीर खारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दिफाई शराकतदारी पर भी बातचीत की गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली पर मबनी हैं। चीनी नायब वजीर खारजा ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाक फौज की खिदमात और काविशों को सराहा। CPAC मंसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। एक इंतहाई घटिया और गलीज एक मुहिम चलाई गई अदलिया के खिलाफ, अदलिया के जो जज हैं उनके खिलाफ। बावजूद इस बात के कि इसकी हमारे मुल्क के आइन और कानून में इजाज़त नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त और झूठ का एक कल्चर जो पिछले कई सालों से जारी है, उसको जारी रखते हुए ये किया गया। अदलिया के खिलाफ घटिया और गलीज मुहिम चलाई गई। अंदरून और बैरून मुल्क से जजेस पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। किसी को भी अदलिया मुखालिफ घिनौनी मुहिम की इजाजत नहीं दी जाएगी। तहकीकाती इदारे कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। मुल्क की सलामती से खेलने वालों पर कानून का कुल्हाड़ा चलेगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि FIA और PTA ने नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले 500 अकाउंट्स की शनाख्त कर ली है। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाला जो भी हुआ नहीं छोड़ा जाएगा। बर्फ पिघलने लगी। पाक ईरान कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। मुश्तरका बयान जारी। दोनों ममालिक के सफीर 26 जनवरी से जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। ईरानी वजीर खारजा का 29 जनवरी को पाकिस्तान आने का ऐलान। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राबता। पाक ईरान कशीदगी कम करने पर बातचीत की गई।
आम इंतखाबात से कबल बच्चों की मौजें, तालीमी इदारों में 1, 2 नहीं इकट्ठी 8 छुट्टियां होंगी। 4 फरवरी को इतवार, 5 फरवरी को कश्मीर डे की छुट्टी है। 6 से 10 फरवरी तक आम इंतखाबात की छुट्टियां होंगी। तालीमी इदारे 12 फरवरी को दोबारा खुलेंगे। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। पंजाब में नून लीग के लिए बहुत बुरा वक्त नजर आ रहा है। शर्जील मेमन की पेशगोई, ये जमात हमेशा चोर दरवाजे से डील करके इक्तदार में आई। एहसान करने वाले की पीठ में छुरा घोंपना इन लोगों का वतीरा है। नून लीग की किसी धमकी से डरने वाले नहीं। जाले रहनुमा की लाहौर में ललकार, इल्जामात की भी भरमार कर दी। कहते हैं कि नून लीग में शहबाज शरीफ की बहुत कम चलती है। लीगी क़यादत ने एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां उनका इलाज हो सके। वो खुद तो इलाज कराने बाहर चले जाते हैं, आवाम कहां जाएं। कराची में इलेक्शन से पहले ही एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में कानूनी जंग छिड़ गई। कारकुनों पर तशद्दुद और अगवा का इल्जाम। एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। हैदरी मार्केट थाने में दर्ज मुकदमे में पीपल्स पार्टी के 40 से 50 कारकुन नामजद। पाकिस्तान जिस दलदल में पंस गया है, पाकिस्तान को जो मुआशी मुश्किलात दरपेश है, 80,000 अरब से ज्यादा कर्जे हैं। इन कर्जों से निजात का एक ही रास्ता है कि हम पाकिस्तान में सूदी निज़ाम के खात्मे का ऐलान करें। इस वक्त इस मुल्क में एक जहरीली पोलराइजेशन है। हम इस जहरीली पोलराइजेशन को ख़त्म करने के लिए 8 फरवरी के बाद एक नेशनल डायलॉग शुरू करेंगे। हुक्मरान पार्टियों ने सियासी और माशरती तकसीम बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। मुल्क में जहरीली पोलराइजेशन के खात्मे के लिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि नफरतों का खात्मा मुमकिन बनाकर मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाए। जमात इस्लामी इलेक्शन में कामयाब होकर तमाम सियासी पार्टीज को मेज पर लाएगी। सिक्योरिटी खदशात, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज बंद। जामे कायदे आजम, NDU, एयर और बहरिया यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल मुअत्तल। विफाकी दारुल हुकूमत के अतराफ रात गए सिक्योरिटी इदारों का सर्च ऑपरेशन। IG इस्लामाबाद ने कहा कि अमन अमान और सिक्योरिटी हालात काबू में हैं। गैर कानूनी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी है। IMF को सरकारी इदारों में शफाफियत लाने की यकीन दहानी। निगरान हुकूमत का मुख्तलिफ सरकारी इदारों का खुसूसी ऑडिट कराने का फैसला। सुई सदरन गैस कंपनी, हेस्को और पेस्को शामिल। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को अहकामात जारी। दस्तावेज के मुताबिक खुसूसी ऑडिट जारी सहमाही के दौरान शुरू करने का प्लान। TORs को हतमी शक्ल दे दी गई। हुकूमत ने खुसूसी ऑडिट कराने से मुताल्लिक IMF को आगाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला। क्रिस्टन हॉकिंस ने कहा कि मोहसिन नकवी इंतहाई मुतहर्रिक और मेहनती वज़ीर आला हैं। निगरान हुकूमत ने अवाम की खिदमत का हक अदा कर दिया। भूख और इफलास ने हंसता बसता घर मिटा दिया। कराची में कारोबार की बंदिश से दिल बर्दाश्ता शहरी ने बीवी और 3 बच्चों को मारकर खुदकुशी कर ली। वायरलेस गेट में एक घर से 5 लाशें बरामद। मुबैना तौर पर शौहर ने 3 बच्चों और बीवी का गला काटकर खुदकुशी की। पुलिस के मुताबिक मर्द की फंदा लगी लाश मिली। मुतवफ़्फ़ी गारमेंट्स का कारोबार करता था। मुलजिम ने खुदकुशी से पहले डायरी पर एक नोट भी छोड़ा। मुलजिम ने लैपटॉप में महफूज फाइल खोलने की वसीयत की। तहरीर किया कि मैं सैयद एहसन रजा रिजवी खुदकुशी और बीवी बच्चों को कत्ल कर रहा हूं। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मक्कातुल मुकर्रमा में दुनिया का सबसे बुलंद मसल्ला कायम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक यह मसल्ला 550 मुरब्बा मीटर के रकबे पर मुहीत है। बैक वक्त 520 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिदुल हराम, खाना काबा और दीगर मुकद्दस मकामात का